मन मस्त है, बोलने को कोई मन नहीं। मन मस्त हो जाता, मस्त। ध्यान भी एक नशा है, नशा जब सिद्ध हो जाए आंखें बंद करते हो साथ साथ में ऐसे करके देखते होंगे बीच बीच नहीं नहीं। अगर 7 दिन में एक दिन भी हमारे साथ लग गई तो 7 दिन की एनर्जी कंप्लीट हो जाती है। सारा दिन जब सुबह आंख खुलती है ना, पता नहीं कितने लोगों के साथ हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ती है। माँ बाप, ब्रदर सिस्टर, दोस्त मित्र, वैसे तो रोज अगर बहुत ही बिजी हो आप तो 7 दिन में एक दिन तो है ही। हमारे शरीर में मैं एनर्जी को इस तरह से बताता हूँ आपको, स्टाइल है बताने का। हमारे शरीर में ना 365 सेल है। सेल जो बैटरी में सेल होता है ना, जैसे वैसा सेल है हमारे भीतर। अब मैं बातें कर रहा हूं आपसे, आज का कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, ये सिर्फ आज का दिन ये सेल काम करेगा, ये सेल कल नहीं काम करेगा। जो कल सेल काम करेगा वो परसों, यानी हर रोज एक सेल वर्क करता है, हमारा काम करता है, हम उसकी एनर्जी एक दूसरे को देते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बिजनेस करें, काम करें, बातचीत कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। आज के दिन का जो सेल है ना, 365 दिन बाद फिर से आएगा। जो आज मैं बातें कर रहा हूँ, जिस सेल को आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी बॉडी वो 365 दिन बाद फिर से इस्तेमाल करेगी। अगर तो मैंने इस सेल को चार्ज कर लिया आज, तो जब 365 दिन बारी आएगी ना, परफेक्ट काम करेगा, कोई भी गलती नहीं होगी मुझसे। अगर मैंने इस दिन जो सेल को वीक किया है उसको मैंने चार्ज नहीं किया, तो जब वो 365 दिन बाद इसकी बारी आएगी ना, तो उस दिन मेरे से कोई गलती हो जाएगी। ये है हमारी बॉडी का प्रोसेस। इस तरह से अगर आप अपने आप को देखोगे तो मुझे लगता है अपने आप को कभी मिस नहीं करोगे आप। ये मैंने ऐसे भी मन धड़क बोल नहीं दिया, ये हमने जिस दिन मुझे ये ऐसा करना आ गया, जिस तरह जिस प्रैक्टिस हो गई, मैंने एक दिन मिस नहीं किया, तो मैंने उस दिन के 22 साल हो गए होंगे आज, मैंने एक भी गलती नहीं की। कहते ना इंसान गलतियों का पुतला है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंसान ये सेलों के प्रति अवेयर हो जाए, उसे पता है जो आज मैं जो वर्क कर रहा हूं, आज जो एनर्जी वेस्ट हुई है, इसे मैंने जो रिजर्व है उसे नहीं छेड़ना। हमारे अंदर एनर्जी है ऑटोमेटिक, अगर हम ना भी साधना करें तब भी हम जिएंगे, वर्क करेंगे।
अगर उस एनर्जी को हम सेफ ही रखें, रिजर्व रखें, जो बाहर से एनर्जी कमाई उसको इस्तेमाल करें, वो ना तो कभी रोगी होंगे हम। चलो रोग की बात छोड़ दो, अगर भूल नहीं हुई तो रोग होना ही नहीं है। रोग कब आता है? जब हमसे गलती होती, गलती के साथ ही रोग जुड़ा हुआ है। अगर हमसे कोई गलती ना हो, जब गलती नहीं हुई तो हमारा मनोबल डोलेगा नहीं, हम सॉलिड होंगे। तो जब मन नहीं डोला तो बीमारी नहीं लगनी। बीमारी कब लगती है? जब को सदमा लगता है, लॉस हो गया, कोई गलती हो गई, घर ऐसे, तब हमारे शरीर में रोग आता है, तब हमारा कोई शरीर का हिस्सा वीक हो जाता है। तो जब हमारे भीतर एनर्जी है कंप्लीट, गलती होनी नहीं, मनोबल बना रहना, रोग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप अपने आप को इस तरह से देखो पुत्र, ये जो शरीर है, और मोबाइल में पॉइंट होते हैं 1 2 3, एक सेल खत्म हो गया, 2 सेल, मोबाइल में पता नहीं किसी में देखा है मैंने, ऐसे 3-4 पॉइंट बने होते हैं, एक सेल खत्म हो गया, दूसरा सेल खत्म हो गया, चेक कर लेता कि अभी है, एक सेल है, ऐसे होता है ना। ऐसे ही हमारी बॉडी है, और 365 सेल होते हैं इसमें, रोज एक वर्क करता है, रोज जो आज होगा वो कल नहीं होगा, जो कल होगा परसों नहीं होगा। बस उसे चार्ज करने के लिए हमें कहीं नहीं जाना। अगर आपके पास अपने पास ताकत नहीं है तो फिर जाओ, अगर आपके घर में जहाँ आपके पास इतनी ताकत नहीं कि आप बैठ पाओ अकेले, कोई, फिर आपको किसी का सहारा लेना होगा। जैसे मेरे पास आ गए, जहाँ कोई म्यूजिक लगा लिया, मेडिटेशन की सीडी लगा ली, जो भी आपके गुरु की होगी या किसी की भी, जो जिससे आपकी अटैचमेंट है, वो लगा के, मतलब किसी ना किसी तरह किसी का सहारा लेकर हम आंखें भी बंद हो गई, जुबान भी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, सारी एनर्जी फिर से हमारे अंदर आने लगी। जो बैटरी वीक हुई थी वो फिर से चार्ज हो रहा है। ये अब जब करोगे तो पता चलने लगेगा। मैं अपना बताता हूँ, कभी कभी फैमिली हूँ, फैमिली में मैंने फैमिली क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि मैंने फैमिली वालों को ज्ञान देना है। अगर मुझे फैमिली का पता ही नहीं तो मेरे पास कौन आएगा? फैमिली वाला। दुख किसको होते हैं? फैमिली वाले को। जिसके पास फैमिली नहीं उसे दुख होता ही नहीं। प्रॉब्लम किसे होती है? जिसकी फैमिली है। तो अगर महात्मा बन जाओ या कोई वैज्ञानिक बन जाओ, सच बन जाओ, जानी कोई ब्रह्म ज्ञानी, किसके लिए बनना है? कि ग्रस्त लोग जो है एक दूसरे गलती करते हैं, तो उसको किस तरह से हमने, अगर मेरे पास फैमिली नहीं, मैं किससे झगड़ा करूंगा? जब मुझे कोई मेरे साथ कैसे झगड़ा करेगा, फिर मैंने उसे कैसे मनाया, ये मुझे पता ही नहीं। तो आपके घर में तो यही सब होता है, कभी बीवी ने कुछ कह दिया, चाहे बच्चों ने कह दिया, पिता ने कह दिया, सास ने कह दिया, ये सब घर पे चलता है। तो आपको पता ही नहीं चलता इसको कैसे हैंडल करें। तो फिर कोई ऐसा मेरे जैसा, अच्छा मेरे पास फैमिली ना हो तो फिर मैं यही कहूँगा, माला पकड़ो, जपो, बस इतना ही है आपके पास, फिर आप फंस गए, वो माला में फंस गए। सो बात माला की नहीं है, बात तो है कि फैमिली के 4 लोग हैं, उसका अनुभव, उसकी जो एनर्जी क्रॉस होती है, तो उसे कैसे। तो मेरे भी फैमिली में कभी कभी हम हैं घर पे, तो मुझे थोड़ी शरारतें करने की, वैसे मैं बाबा ही हूँ ओरिजिनल, साथ पहले बता देता हूँ, पर मैं थोड़ा जब फैमिली में होता थोड़ा शरारती हो जाता हूँ। तो शरारती भी मैं सिर्फ और किसी से कैसा नहीं, जब बगल में मेरी बीवी रहती है तो उसको मैं कोई ना कोई टांच करता रहता हूँ, क्योंकि और कोई नहीं होता। तो कभी कभी वो, मैं तो हंस कर रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी है, वो कभी कभी उसके पास कम होती है तो काम गड़बड़ हो जाती है। फिर मैंने अनुभव किया, वो गड़बड़ भी तब होती है, उन्होंने एनर्जी कहीं लगा दी। एनर्जी कहाँ लगा दी? वो पीछे से कॉल आ जाती है, पीछा कहाँ?
कौन सा पीछा? मम्मी। हाँ हाँ मम्मी। मम्मी, यही खतरनाक है। वो जब मम्मी की कॉल आ गई, मम्मी तो चलना से मम्मी तो नहीं चलेगी, उनके रिश्तेदार जीजा सलाह बहन, जीजा मेरी जीजा मेरा बहन, जब उनकी कॉल आती है ना, तो जब टेलीफोन पे सारी एनर्जी वहाँ चले जाती है। तो फिर वो मेरे पास मैंने वेस्ट नहीं की होती, तो मेरे पास बिजली पूरी है, तो मेरी बिजली पूरी है, तो मैं फिर अपने गोले चला देता हूँ। फिर क्या होता है, वो जो माहौल बन जाता है ना, फिर माहौल मैंने ठीक कैसे होते देखा। तो शाम को 5 बजे हर रोज तो माता ने मेडिटेशन पे बैठ जाना। जब माता ने मेडिटेशन उठना है ना, ओ क्या बात, आप होते नहीं मैं होता पुत्र, क्या माहौल होता है। जानी वो कहाँ चलेगी वो नेगेटिविटी, जो जो कहाँ गया उसका। मतलब मैंने देखा कि ये मेडिटेशन यानी ध्यान जो भी, फिर से वो नेगेटिव पता नहीं कहाँ गई, वो जो एनर्जी चली गई थी फिर से वापस आ गई। तो फिर मैं सोचता हूँ यार, अगर सब फैमिली में ऐसा हो, पति पत्नी चौं चौं पी पी टाटा हुआ, तो शाम को 10-15 मिनट चाह के फिर भी नहीं तुम लड़ नहीं पाओगे। प्लान कर लो कि आज मैंने लड़ना, हो ही नहीं पाएगा। ये मेरा भी अनुभव है। मैंने कई बार सोचा है कि आज मैंने बुलाना ही नहीं, ऐसे मैं प्लान कर लेता हूँ कि वैसे ना ऐसे बैठना है, बैठ ही नहीं होता, फिर दंद निकल जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि मैं ड्रामे नहीं कर रहा हूँ, सीरियस होके कभी कभी सोचता यार क्या, वही बात है ना, इतना 22-23 साल हो गया मुझे बात समझाते हो कि अपनी एनर्जी संभालो। ये एनर्जी से हम बहुत सी लोगों को बांध के रख सकते हैं, अगर ये निकल गई तो कुछ भी नहीं रहेगा, अरे छोड़ो इनको। पर नहीं, पर जो औरत 70-80 साल की भी हो जाए पीछे जाना नहीं छोड़ती, अपना चाहे घर फूक ले वो। तो ये मैंने देखा है कि फिर जब एनर्जी वेस्ट होती है वो उसके बाद रिटर्न आती देखी, ये सब इसी के कारण। तो आप लोग भी, ये मेरा अनुभव है फैमिली में रहते हुए। अब फैमिली भी बिग हो गई, यानी व्यक्तिगत फैमिली बात कर रहा हूँ, वैसे तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं आपकी फैमिली की तरह बात कर रहा हूँ। जैसे आप 5 लोग हो घर में, 6 लोग हो, 7 लोग हो, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ, ऊपर के वाले लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हम फैमिली में बैठे हैं तो हर फैमिली की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मैंने किसी को कुछ बोल दिया, बोला मैंने हंसी में है, उसी के पास एनर्जी नहीं सहारने की, उसमें चिड़चिड़ापन है, मेरी हंसी भी वहां जहर बन जाएगी। मैं कर रहा हूं, हंसी कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, वो सीरियस हो गया। क्योंकि हंसी को सहारने के लिए भी एनर्जी चाहिए। मैं एक तरह से शरारतें कर रहा हूं, जैसे बच्चा कभी कोई शरारत कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माँ चिड़चिड़ी हो जाती है क्योंकि माँ के पास एनर्जी नहीं है ऐसी। तो दोनों में एनर्जी हो तो फिर खेलता है इंसान। तो इसलिए आप 5 लोग हो, 4 लोग हो, घर की एक रूटीन होनी चाहिए। तो रूटीन किसी ने नहीं आके बनानी, पहले तुमने बनानी है, वन पर्सन, एक व्यक्ति ने, जो घर का मुखिया है, मर्द, औरत मुखिया नहीं होती, मर्द। इसी तरह पहले आपका जो घर का मुखिया है ना, वो पहले अपने आप को परफेक्ट बनाए, फिर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग वेव्स तुम्हारी बीवी पे असर करेंगे, तुम्हारे बच्चों पे असर करेंगे। कोई इनको काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं, ट्रेन, अरे देखो उपदेश देने लोगों। मैं फैमिली में अब जाता हूँ, कभी भी मैंने कभी प्रवचन दिए ही नहीं। तो अभी मैं न्यूयॉर्क में, लॉकडाउन था तो जा ही नहीं सकते थे कि ऑटोमेटिकली वहाँ फंस गया मैं, ना चाहते हुए भी। तो मैंने इतने धन रहा, मैंने कुछ नहीं। हाँ, एक आखिर में जब मैं लौट के अब न्यूयॉर्क से जब इंडिया आने लगा, बस एक ही मैं लोहा गर्म था, चोट लगा के आया। तो मैंने कभी, मैं अब जा रहा हूँ, संतों का कोई पता नहीं कभी मैं आपको मिलूँ ना मिलूँ, क्योंकि हमारी कुछ जॉब ही ऐसी होती, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ये नहीं कि मैंने अच्छे काम बुरे, अच्छे बुरे का कोई मतलब नहीं कि मैं जब भी कभी बिछड़ जाता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ जरूरी नहीं कि हम दोबारा मिले। तो मैंने उनको
बस एक ही डायलॉग लास्ट में, जो नॉलेज समझ लो, ज्ञान समझ लो, या लोहा गर्म है चोट लगाने वाला। तो मैंने कहा पुत्र, एक जीवन में ना मन से एक चीज निकाल दो कि हमने अमीर नहीं बनना। काम करेंगे 48 ओवर, 48 घंटे, नो पूरी दिन रात, पर अमीर की इच्छा छोड़ दो। ये मेरे तरफ से राय समझ लो, उपदेश समझ लो, या मैं तुम पे थोप रहा हूं, जैसे भी समझ लो। उन्होंने उसी क्षण हाथ खड़ा कर दिया, इतना ही बहुत है। चाहे वो लागू ना भी करन, कम से कम सोचा नहीं उन्होंने, फट उसी वक्त एडजस्ट कर दी। ये एक ऑटोमेटिक समझ लो, मेरी तप समझ लो, मेरी एनर्जी समझ लो, जैसे भी समझो, मेरा भाग्य समझ लो, ये उसका असर था। आप में एनर्जी है नहीं, हो आप सोचते हो कि बीवी मेरे कंट्रोल में आ जाए, मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में आ जाए, अभी आपके पास अपने आप को संभालने की ताकत नहीं है। और तुम कभी कभी बीवी को कहते रहे मेरे इस तरीके से चलो, अरे मेरा काम करो, अरे मैं बच्चों को कह रहे हो, उपदेश दे रहे हो आप। पहले तुम देखो, तुम किसी को उपदेश देने के काबिल हो? पहले देखो अपने आप को, पहले अपने आप को बनाओ। अपने नहीं है तो बनाओ। मैं नहीं था, पहले मैंने अपने आप को बनाया। मैं माँ की कोख से नहीं ऐसा पैदा हुआ। पहले मैं भी आप जैसे ही कंफ्यूज हो जाता यार ये। फिर मैंने सारा जब मुझे पता चला कि ऐसे भी एनर्जी बनती, जैसे अभी का ना 365 सेल होते हैं, जब मुझे भी पता चला अच्छा ऐसा भी होता है, तो फिर मैंने वो सेलों के पीछे लग गया। तो बस अब मैं उस सेलों से ही तुम पढ़े लिखों को भी मूर्ख बना देता हूँ। मूर्ख ही हो, देखो मैं अनपढ़ हूँ, बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो मेरी बातें। नहीं, तुम पढ़े लिखो, अपने बच्चों के साथ, अपने किसी के साथ, बार कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं ग्रंथ भी नहीं खोल के बैठ को कथा सुनाऊं कि सुनने बैठ जाओ। बस ऐसी 2-4 बातें आ जाती जो मैं भी बोल देता हूँ। फिर भी आप सुनोगे, घर जाके दूसरे को लागू भी करोगे अपने आप पे। ऐसा नहीं कि लागू नहीं करोगे। ये भी तो मैं पहले कहता था कि आप, मैं थोड़ी ईगो में आके बताता हूँ आपको, ये कोई अच्छा काम के लिए अपने आप की शेखी दिखाना कोई बुरी बात नहीं। पर मैं कहीं गया था किसी सत्संग में, बहुत पुरानी बात है, तो वहां पे ना एक इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैं पढ़ना नहीं जानता था इंग्लिश, तो कुछ लिखा था, तो मैंने कहा भाई साहब यार क्या लिखा है। वहां लिखा था कि जूते और दिमाग बाहर रख के आओ। इंग्लिश में लिखा था, उन्होंने बताया कि अपना दिमाग और अपना जूता उतार के अंदर आना है। तो मैं कहता हूं जूता बाहर हो, दिमाग अंदर लेके आओ, चाहे जैसा भी हो। वो कोई अच्छा डॉक्टर नहीं होगा जैसे वो लिख के लगाया हुआ था। अरे मेरे पास एक व्यक्ति की बाजू दुख रही है, वो बाजू बाहर थोड़ा रख के आएगा, लेके आएगा अंदर ना। अगर आपका दिमाग खराब है, बाहर रख के आ जाओगे तो दिमाग कैसे ठीक होगा? ओ दिमाग को यहां लाओ। मैं उसकी ये मैंने शेकी दिखाई अपनी। आपको भी अधिकार है, पर अपने अंदर गिरेबान में झांकने के बाद मैं पहले चारों नुक्करों को देख लेता हूं, फिर मैं बोलता हूं। है तो बात थोड़ी, पर सो पता नहीं कैसे चल जाती। प्लान मेरा कुछ था, हो गया कुछ। मैंने को प्लान करके आप भी बहुत लोगों, बहुत समय से जुड़े हुए हो, कोई अपना अनुभव, जैसे रोज सुबह उठते हो, प्राणायाम करते हो, कोई
अच्छा काम करते हो, उससे क्या हुआ है? कोई अबेर? अच्छा होता है शेयर करना पुत्र, अच्छा होता है शेयर। अपने अनुभव को शेयर करना ही ब्रह्म ज्ञान है। कि मैंने सुबह प्राणायाम किया, कल भी किया, परसों भी किया, आज भी किया, आज महीना हो गया, क्या चेंज आई? आज मुझे अपने पति पे गुस्सा नहीं आया, अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे गुस्सा नहीं आया। ये एक अनुभव है। अगर आप वो शेयर नहीं करोगे तो लगेगा वो आके निकल जाएगा। शेयर करने से आप पक्के हो जाओगे, फिर वो कैप्सूल रोज खाओगे। जिस कैप्सूल से आप में ये परिवर्तन आया तो फिर आप रोज खाओगे। एक समय ना, ये मैंने अपना थीम बताया, ये मैंने अपने आप को ऐसे मेंटेन किया। एक बार किसी ने मुझे मेरी फैमिली को समझ लो बेइज्जत कर दिया। किसी ने बेइज्जत भी बड़े लेवल का। मुझे उन पर गुस्सा नहीं आया पुत्र, एक क्षण भी। तब मैं आधा यहां था, आधा मैं बाहर था, जानी पूरा नहीं था। जानी मैं ये इस आध्यात्मिक में अभी एक आधा ही, एक पाँव अंदर था, एक बाहर था। ये नहीं मैं कह सकता कि मैं महात्मा था, नो, ऐसा ही मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो जो बेइज्जत किया तो मुझे ऊपर गुस्सा नहीं आया। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो गया? तो फिर मैं समझ गया, वो जो मैं कैप्सूल रोज खाता हूं ना, ये उसी के कारण है। मैंने फिर एक भी ब्रेक नहीं की। आज गुस्सा क्या है, डर क्या है, जीत जाऊंगा हार जाऊंगा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी कोई मंजिल ही नहीं, मेरा कोई टारगेट ही नहीं, बस ओनली वे। इंग्लिश भी बोला मैंने। बस यही मंजिल है, मेरा राह ही मेरी मंजिल है। जब मैं कोई स्टॉप साइन यानी कोई स्टेशन भी देख लूंगा ना कि ये मेरा स्टेशन है, तब भी मैं थक जाऊंगा। तो इसीलिए जो आप सीखा है अपने आप को मेंटेन करना, यही हमारे बस में है और कुछ भी हमारे बस में नहीं। लगे रहो, जितनी जोर लगाओ कि मैं बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना दूंगा। तुम बीमार हो जाओगे, बहुत डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे। वो तुम बीमार हो जाओगे वो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बना के छोड़ूंगी। मेरा ना एक, मैं अपने गांव में रहता था, फादर नहीं थे तो मैं किसी रिश्तेदार के जहाँ, मुझे अपना डायलॉग याद आ गया। तो वो मेरा फूफा था, तो उसकी औलाद नहीं, तो हम वहीं पढ़ते थे। तो मैं पढ़ाई में कामचोर था, भाग जाता था। तो देखो बच्चों की जिद कैसी होती है, देखो ना, मैं भी तब मुझे पता है बच्चों की जिद क्या है। इनको तुम जिद करोगे तो कहोगे जाओ, मैंने छलांग लगानी, तू जो करना कर ले। तो मुझे कह रहा वो कि मैंने तुम्हें पढ़ा के छोड़ना है। तो मैं अंदर ही कह रहा हूँ जोर लगा ले तू। मैं भी नहीं पढ़ना, तू जो मर्जी कर ले अपने अंदर ही। देखो ये मैं बोल रहा हूँ, वो कह रहा कि मैं तुम्हें पढ़ा के छोड़ूंगा, मैं जानना कथा तुम। वो है ना, कपड़े प्रेस करता था वो हमारा फूफा। हैंगर नहीं होते कपड़े लटकाने वाले, बस वो हैंगर ही पड़ता था जहां मेरे। तो मैंने भी ठान लिया, तू जितना चाहे हैंगर लगा ले, मैं नहीं पढ़ूंगा। सो पुत्र, तो अब मेरे पास जब बच्चे आते हैं ना, तो मैं उसको पढ़ने की कभी प्रेरणा नहीं कहता। मैं एक ना लड़का आया था मेरे पास यहीं का, वो
सेवा करता था, ये अभी 18-19 साल का था, तो उसकी माँ आई लेके, कह रही गुरु जी ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा पढ़ने की जरूरत नहीं। माँ कह रही इसको पढ़ने के लिए कहो, और मैंने कहा पुत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, मौज करो। मैंने कहा बस थोड़ी सी इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना सीख लेना, बाकी जरूरत नहीं। अगर तेरी शादी अमेरिका में किसी मेम के साथ हो गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ये 2 चीजें सीख ले, इंग्लिश बोलनी और लिखनी। वो इस बात समझ आएगी उसको, वो इंग्लिश बोलने और लिखना सीखने लगा, आज ग्रेजुएशन में हो चुका है वो। नहीं समझाई? मैं उन्होंने ये नहीं कहा कि तू पढ़ लिख, मैंने कहा छठ बोलती बोलने दे तू, बस इतना सीख ले कि इंग्लिश बोलना और लिखना सीख ले। वो घर बैठे थोड़ी लिखेगा, बस स्कूल में जाके लिखेगा ना। बस वो सीखता 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 अब वो बाहर चला गया। सरदारों का लड़का है यहाँ भाई, उसकी मम्मी ब्यूटी पार्लर का काम है। सो सिर्फ बच्चे को पुत्र जिस तरफ तुम रोकोगे वो उधर जुड़ जाएगा। बच्चों का पहले थीम समझो, जितना रोकोगे वो कहेगा जो करना कर ले, सामने नहीं कहेगा, अंदर अंदर से कहेगा यस राइट बच्चों, मेरे साथ डन हो। ये तो मैंने प्रैक्टिकली बता दिया, वैसे भी कथा में भी है, कहानी किसी ने सुनाई थी बुजुर्ग ने। एक माँ अपने बच्चे को, बच्चे खेल रहे थे, वहां कहता मैंने भी खेलना, छोड़ने गई तो माँ कहने लगी देखो तुम यहाँ खेलना, वहां एक नदी है, वहां नहीं जाना। साथ में एक नदी थी कि तुम उस तरफ नहीं जाना, यहीं खेलो। तो माँ उसको छोड़ के बच्चों में चले गई। जब आई तो बच्चा वहां नहीं था, सब बच्चे थे, वो नहीं था वहां। ढूंढे इधर उधर इधर, बच्चा बच्चा कहाँ गया, बच्चा ना मिले। तो वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, उसको कहने लगी भाई बाबा जी यहाँ मेरा बच्चा दिखा, ऐसा ऐसा करके, ऐसा था, वो मिल नहीं रहा, मैं सुबह की ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। तो बुजुर्ग क्या कह रहा है, कहता तुमने अपने बच्चे को कहाँ छोड़ा था? कहती यहीं छोड़ा था। तो उन्हें उसे तूने कोई कहा था कि कहाँ नहीं जाना, कहाँ नहीं, जहाँ तूने रोका भाई वो वहीं से ही मिला। तो तुमने जहाँ से रोका था वो वहां जरूर जाएगा। तो इसलिए पुत्र पहले बच्चों को, खुद बच्चे बनो, फिर बच्चा बच्चा बनाएगा। तो मैं जब भी किसी को कोई थॉट देता हूं तो पहले अपना बैकग्राउंड देख लेता हूं। यार उस वक्त मेरा दिमाग इतना था, तो अब मैं इतने दिमाग वाले से बात करूंगा, जब मैं नहीं समझा तो ये कैसे समझेंगे? इसके हालात ऐसे बनाने होंगे, घर के माहौल बनाना होगा, ना कि थॉट देना होगा। उपदेश देने की जरूरत नहीं, माहौल बनाओ घर का वैसा। मैंने बनाया था, यहीं जहां बैठे हो आप, यहीं पे मैं जब पता, मैं अपने पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया कि सुबह उठना, ये करना, वो करना, इसके सिवा कोई काम ही नहीं। हालात ही ऐसे बना दिए मैंने, कोई किसी को नहीं मैंने कहा ये करेंगे, ये करेगा नहीं तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, है ना। हालात बना दिए। पुरानी बातें सब याद आ गई, यही ब्रह्म ज्ञान है। माता जी आएंगे जी। देखो माता जी से आने पहले पहले कोई बात कर लो जो करनी थी। तो माहौल बदल जाता है, उनके आने के बाद ना सारी थीम ही बदल जाएगा। नहीं कला क्लेश नहीं मिटता है बिल्कुल। घर वाला आता है तो बहुत ज्यादा होता है। घर वाला आता है बहुत ज्यादा होता है। हंस के दिखाया कर उसको। एक दिन भी नहीं ऐसे बीतता। दारू पीता है? हाँ जी, ज्यादा रोज। देखो पुत्र, इसका इलाज कोई नहीं है, बस इस बात को जान लो। कौन दुखी है इस वक्त? दुखी कौन है उससे? हैं? कौन? हम नहीं, बोलो कौन? हमें तो बहुत आते हैं। मैं आपके ही पाप है, उसका कोई नहीं जा रहा है। हमसे ही कोई भूल हुई है पुत्र, कि परमात्मा ने हमारी झोली में क्या डाल दिया, क्योंकि डालने वाला परमात्मा है, कोई व्यक्तिगत गेम नहीं है ये। नो, इसलिए कोई तंत्र नहीं, मंत्र नहीं पुत्र।
कोई ना कोई हमसे ही भूल हुई है। घर में ही खुश नहीं होते, बाहर तो खुश ही होते हैं, वहाँ तो 12-12 बजे तक नहीं आते। यही बता रहा हूँ ना, तुम्हारी ही कोई गड़बड़ है। तुम अपने आप को ठीक करो पुत्र, सुंदर हो तुम, ठीक हो, पर कहीं ना कहीं या तुम्हारे बाप ने गलती की है, या तुम्हारी माँ ने, या तुमने, कहीं ना कहीं किसी का ये हालात तब बनते। मैं आपको एक बनाता हूँ पुत्र, फिर आप सबके लिए है। ये थोड़ी बात पुरानी है, ये प्रैक्टिकली है। उन लोगों को मैंने कही थी, मैं अपने पे भी। तो मेरे कोई 2 मित्र मिलने आए थे पुराने, थोड़े गड़बड़ गड़बड़ थे, है बड़े दिखने में बड़े अच्छे अमीर ज़्यादा थे। तब मैंने उन्हें इसी जगह पे, आज से 18 साल पुरानी बात, तो मैंने, तब बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा तुम कितने भी चाहे गंदे काम करो, बेईमानी करो, छल कपट करो, तुम्हें परमात्मा छेड़ेगा भी नहीं, तुम्हारे रास्ते में कोई कांटे नहीं आएंगे, बनते जाओ, करते जाओ। तुम्हारे बच्चे होंगे सुंदर और लाइक, पढ़ेंगे लिखेंगे, तुम पुट्ठे काम करते जाओ, चोरी डकैती बेईमानी करते जाओ, लोगों से धोखा करते जाओ, चुगली निंदा करते जाओ, तुम्हें कभी नहीं तंग करेगा। जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, बेटी या बेटा, तुम्हें दामाद ऐसा मिलेगा कि तू रोएगी देख देख, तुम्हें बहू ऐसी मिल जाएगी तुम्हारी चीख निकाल देगी। परमात्मा बदला कब लेगा? जब तुम्हारी औलाद शादी होगी, उसको रिश्तेदारी ऐसे गंदे दे देगा, ना तुम छोड़ो ना छोड़ सको। ये परमात्मा की शरारत है पुत्र। जब हम पुत्र कोई अपनी शक्तियों का मिसयूज करते ना, जब पैसे का या काबिलियत का, फिर हमारी आबो हवा ही कुछ और होती है। तो परमात्मा और कहता है और कर, पुश करता है, कोई रास्ता नहीं रोकता, कहता फिक्र ना कर। फिर जो सी बेटी ब्याने तो शराबी मिलता पति, फिर मां प्यो तरसते, मेरी बेटी बड़ी भोली सी, पता नहीं कितना मिल गया। वो ये नहीं देखती कि तू पता नहीं किन्ने लोगों के गुआढ़ियां के घर च अग लाई है, पता नहीं तेरे पति ने किन्ने लोगों मजदूरों का मेहनत खा ली है। फिर ये चीज़ां आंदियां पुत्र। ये मैं उस वक्त जो क्या उन्होंने भी बच्चे छोटे सी, मेरे भी सी। मैं कहा अगर मैनू मेरे बच्चे च मैनू कोई बहू या मेरा दमाद दा टक्कर गया तो समझ लेना बाबे ने तानू लुट के खा लिया। ये मैं उस वक्त उन्होंने भी थोपिया सी ते आपे सी, क्योंकि इत्थे दे रहने वाले हो बंदे कि अगर मेरे जीवन च कोई हुण तां छोटे आ 15 साल 20 साल बाद रिजल्ट आना, आ भी गया रिजल्ट। सो की है पुत्र, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਟੋਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। मैं अज तुहानू लुट के खा जा, कल परसों मैं मर जाना, जिहड़ी मेरी औलाद है ना पुत, उन्होंने सारा हिसाब देना पैना। चलना इदा पुत। तां करने की पुत किते ना किते अपने आप को डोनेट करते रहो, चाहे उत्थे तुहाडी इज्जत मिले ना मिले, कोई सम्मान होवे, ये ना भी कोई यार मेरी पुछदा कोई, इदा ना करो। ये सोचो, एक मैं नवां थॉट लिखा, गरीब दा दान परमात्मा नूं ऋणी करदा, अमीर दा दान अपना ऋण उतारदा। सो कुछ ना कुछ करते रहो। जे तुसीं अमीर है तो समझ लो तुसीं परमात्मा का कर्जा उतार लो, अगर गरीब है तो ईश्वर नूं ऋणी बनाओ। बस इसका इलाज है पुत्र, अपने थोड़ा जिहा पिछे फैमिली नूं देखो, अपने माता पिता नूं देखो, बाप दादियां नूं देखो। एक ना कनेडा च लेडीज़ है, टोरंटो की गल है, उन्होंने दे घर ना एक लड़की पैदा हुई, लड़की 18-19 साल की हो गई, हैंडीकैप है कंप्लीटली,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੂਣਲੀ ਲੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਾਲਾਂ ਵੀ ਚੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਕ ਵੀ ਚੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੰਦੀ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੋ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ। ਪਿਓ ਪਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਥੱਲਣਾ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਲੜਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀ, ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਯਾਨੀ ਮੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛਲ ਲਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਲੈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਉਹਦੀ ਹਥਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਉਹੀ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਬੋਲਿਆ ਦਾ। ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਕੁਦਰੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਥਿਆਇਆ। ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸਦੀ ਹੋਗੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਲੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੀ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁੱਤਾ ਗੰਦਾ। ਬੇਟੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਗੰਦਾ, ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੋ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕਦੀ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਕਾਬਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਬਾਬੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। लेटेस्ट भाग्य और कर्म। भाग्य परमात्मा ने सानू बोनस दिता, वरदान। कर्म ओनली फिजिकली मैंटली एक्सरसाइज। कर्मा ना तुसी अपना भविष्य दे सकते हैं, पर प्रदान भाग्य ही है। कर्मा का कोई मतलब नहीं। कर्म इज एक्सरसाइज। कर्म अच्छे कर रहे सानू दिख जूगा अगे अगे आपां वधिया ही काम आ। आपां कर्म माड़ा कीता ते अगे आ जाना, अज नहीं तो 2 दिनां नूं, 4 दिनां नूं, 6 दिनां नूं, 8 दिनां नूं। पता हुंदा ईश्वर नूं कि इंसान की कमजोरी की है, उसदी औलाद। बस अज तुसीं अच्छे काम करदे हो, शायद तुहानूं कुछ भी ना मिले, करी जा रहे काम वधी करी जांदे, तुहाडा बिजनेस भी लॉस आ, सब कुछ, पर जिहड़ी औलाद होगी शायद उहदे च कोई दिब्बत आ जाए,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੁਣ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਜੰਮੀ ਜਾਂ ਦੋ ਜੰਮੀ, ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਨੇਕ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿव्यता ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਈਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਕ ਕਢਵਾ ਦੇਣੀ ਪੁੱਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਆ, ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪੱਲੇ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰ? ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੰਨ ਵਧੂਗੇ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਚੱਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 99% ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰੋਜ਼, ਬੜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ 2-4 ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ 10 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਸ਼ਾਪ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 50-100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੁੰਠੁਣੋ ਗੋਪਾਲ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਮਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤ। ਟੀਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲਈਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਾਟੇ ਖਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਕ ਕਢਾ ਦੇਣੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਕਵਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਕੜੂ ਆਈ ਜਾਣਾ ਦਾਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਮਾਲਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬਹੂ ਮਾਂ ਟੱਕਰ ਗਈ। ਨਾ ਜਵਾਈ ਟੱਕਰ, ਉਹ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਕੰਮੇ ਟੱਕਰ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਬਹੂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਪੈ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਆ ਬੈਠਾ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਓਏ ਆਹੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੁੰਮੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਸੁਧਰੇ ਨਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਤਾੜੀ वाली गल है नहीं सी कोई इच, कोई गल ताड़ी वाली नहीं। आया भी मारती ताड़ी पिंड कोलों, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾੜੀ वाली ਉਦੋਂ ਮਾਰਨੀ नहीं ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ वैसे ही। सो पुत्र जे इस तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਓ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ, परमात्मा ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਫੋੜਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਹ ਦਊਂਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਪੁੱਤ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ, ਵਸੂਲੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਮਰ ਜਵੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ। ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਓ, ਆਹੀ ਖੂਹ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਰਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਆਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਠ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਜੰਮੀ ਜਾਣੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਥ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜੂਗੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਤਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੋਰ ਗੱਠ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਠਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ। गुरु जैसे आप बैठते हो, आप कहते हैं अंदर नशा है ना बैठने का, तो फिर कैसे बैठे? कितने बैठा? जैसे आप अभी बैठे थे ना, वो कह रहे थे कि अंदर इतना नशा है, तो ये बात मैं कहना चाहती हूँ। ਦੇਖਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਟਣ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਭਾਲ, ਕਦੇ ਪਾਪੀ ਨਾ ਬਣ ਜਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਆ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਸੂੜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਲੈ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਭਸੂੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਆਈ ਐਮ ਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬੋਝ ਪਾਓ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਦਵਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਗੁੱਠਾ ਨਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਤੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਸੇਵਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰ, ਇਹ ਰੌਂਗ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਵੇਵਸ ਇਤਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚੁੰਮੀ ਲਵੇਂ, और मैं गंदा जिहा होवां बो मारदा हर बार गंदियां गल्लां करां, तू मेरे को चुम्मी तो मेरी बात दी गल, तू मेरे को बहना नहीं करा यार की बो मारदा। तुसी पुत जबरदस्ती कही जाने आ कर किद्दां कर लईए? तुसी इहो जिहा बनो पुत, दिल करे हक करन नूं, तुहानूं दिल करे तुहाडे कोल बहन नूं, चाहे तुसी मां प्यो कोई भी है। तुसी मैनूं बाबा मानदे, मेरी फैमिली थोड़ी मानदी होगी पुत। कदी कदे कदे खुरद भी ना मेरी फैमिली च देखी पुत, मैनूं मेरियां लाडियां ला दे मेरे ऐ चुपदे मेरे पैरां बड़ा मजा आंदा मैनूं, समझ आया कि नहीं? मैं नहीं करदा वो मैं मौजा करदा, मैं नहीं किसी नूं कहंदा आओ मेरी सेवा करो, मैं कभी हथ भी नहीं लाता कि मेरी लत्तां कुट्टो जाना, सवाल ये नहीं पैदा होंदा। जे मैं बाबा तो मैं तुहाडे क्लीयर करदा पिया, बहुआं हुण 2 आईयां ताजियां मेमा, ਉਹ ਐਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਬਈ? ਬਿਨ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਆ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਰਦਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਖਿਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ, ਜਨਾਨੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਖਿਲਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਬ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹਾਂ 100%, ਪਰ मैं फस के बैठा कि नहीं यार फैमिली वाले बैठे आ, इतने नॉर्मल रहना, हालात मेरे पर तुसी रह नहीं पाते। माला तो लै ली, नाम सिमरन तो लै लिया, वो सारा दिन चुपी जाते जब दिमाग में चढ़ जाना, फिर तुसी पुठियां सीधियां हरकतां करना पड़ियां, फिर कहना वो भी करे वो भी करे वो भी करे, क्यों करे यार? तेनों पैग अच्छा लगता दुला ला, दूजे भी बिगाड़ी जाना। इस तरह मैं नहीं कभी किसी नूं प्रैशर बनाना, चाहे वो मेरा भगत हो चाहे मेरी फैमिली हो, मैं सिर्फ अपने आप ते प्रैशर बना लवां, अपने आप नूं समझाना बस, और ਉਹਦੇ ਵੇਵਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮौज कर रहा। ਤੁਸੀਂ भी यही करो। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ कि फैमिली वाला हाँ, मैं सिर्फ इस लिए फैमिली नहीं सी छड्डी मैं, कि यार जे मैं फैमिली छड़ देवां तो फिर मैं नॉलेज किहनूं दूंगा? छड़ियां नूं किहनूं दूंगा नॉलेज? छड़ियां नूं तो लोड़ ही नहीं ज्ञान दी, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। देखिया सड़कों के लोग बैठे होंगे कई मंगते, ना उन्होंने गर्मी डर लगती ना सर्दी, ना उन्होंने फोड़िया का डर ना फिंसियां का, ना उन्होंने भुख की चिंता, इदा ही बैठे उन्होंने ज्ञान की की लोड़ आ? ज्ञान की लोड़ उन्होंने आ जो कोई इदा हम आया जिदा तू आ किसी की बीबी खराब आ गई, तो पति खराब आ, किसी की माँ भज गई, प्यो भज गया, मतलब उन्होंने जिन्हें कन्फ्यूजिंग क्यों होंगी आ फैमिली वाले नूं। तो मैं फैमिली वाले नूं कन्फ्यूजिंग तां ही दूर करूँगा अगर मैं भी अपनी फैमिली च हैप्पी हाँ। जे मैं हैप्पी नहीं तो मैं फिर तुहानूं काहनूं हैप्पी का ज्ञान दई जावां? जो चीज़ का इलाज ही नहीं है मैं भी तुहानूं दई जावां ये हो जाना ठीक? मैनूं पता है ठीक होने लई तैनूं आप नूं ठीक होना पैना, और किसी ने ठीक नहीं होना। जे तू सोचदा कि बीवी ठीक हो जाए या माँ ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, नो, ये कोई प्रकृति का रूल नहीं है। तू ठीक हो जा बस, तू अपने हृदय नूं, अपने इंद्रियां नूं, अपनी बॉडी लैंग्वेज नूं, अपने नर्वस सिस्टम अच्छा बना लो। सवेरे उठो, लंबी रनिंग लाया कर उठ के, जी छोटी उम्र है तू, मैनू मैं बुढ़ा वा पुत, अदला मैनू बैठे देख ला किन्ने घंटे हो गए बैठे। आई एम ओल्ड मैन, मैं कह यंग, पर मैं
परमात्मा का सिमरन करा ना करा, पर मैं अपने आप को फिजिकली मेंटेन करने वास्ते 2 घंटे 1.5 घंटे जरूर लगाना। खाण वेले सोचदा कि खाण लई ये साडे लई है भी है खाना बनदा। हर चीज़ नूं पुੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਤਰੇ ਬੀਵੀਆਂ ਬੁਬੀਆਂ ਕੀ ਮਾਂ ਮੂੰਹ ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਾ ਸੰਭਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਜਾਣਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਓਮ ਨਮः शिवाय ਓਮ ਨਮः, ਇੱਕ ਟੰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਹਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਸ ਦਿਨ। ਯਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਜਣ ਲੱਪਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਪੁੱਤ। ਏਦਾਂ ਖੜਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਫਸਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ 2 ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਦਿਆਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਲੈ ਮੌਜਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਮਗਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਕਸੂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਘਰ, ਉਦੋਂ ਆ ਤੰਬੂ ਛੁੰਬੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀਗੀ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਬਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਐ ਕਰਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਐ ਦੇਖਦੀ, ਏਦਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੜੀਏ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਲਿਖਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੰਤਰ। ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਬੋਝ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਪਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮੰਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਫੜਾਈ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੌਜ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਰਾਮ ਜਪ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਜੈ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਗਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੁੱਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਪੀ ਜਾਓ। ਜਪੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਵਿਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪੋ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ।
प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, नहीं ये ऑटोमैटिक इश्क हो जाता। असी भी मैं इश्क कर नहीं गया तो आपे हो गया, इदा का इश्क होया, इदा का इश्क होया, पता नहीं कितना हो गया इस तरह। ਤਾਂ फिर मैं कहना यार जब मैनू किसी ने पुश नहीं किया सी ते मैं इन्हों क्यों पुश करा, जिदा परमात्मा ने मैनू चुक लिया इन्हों भी चुक लूगा बस। तो जो जिस तरह का गुरु पुत उदा दे शिष्य, जिदा की मैनू नॉलेज मिली मैं उदा की तुहानू देई जा रहा। तुहानू ठीक लगती है तो उन्होंने कैच कर लो, नहीं ठीक लगती है तो सड़ दो, साइड ते रख दो। तो लेडीज अजे भी मकसूदा च है, ना शरूप ना रंग, बंदा भज गया सी। फिर ये भी डायलॉग सुनाना मैं तुहानू, ओदा उसी लेडी का। वो बंदा किते डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर बन के किते ओदा साबता होर किते लग गया वो पै गया पंगा उन्होंने। फिर उन्हें मैनू कुछ जो दसिया तो मैं कहा पुत्र मैनू ये नहीं क्या हो। फिर देखो मैं किहड़ी लैंग्वेज इस्तेमाल की तो लेडीज लिए। मैं कहा पुत्र की कर दी है, कहते मैं टीचर हाँ। मैं कहा शीशे मुड़ के खड़ के देख तू औरत लगती है, बड़ा लंबा जिहा नक ओहदा। मैं कहा पुत पहला औरत बन, मर्द नूं फसा के रखना, औरत बन के रहना पैंदा। तू टीचर बन के तेनों नहीं पता कि मर्द नूं किद्दां रख रखना, तेरे को चो चंगा भला बनना, बड़े मर्द दा बहुत ही गल है। मैं उन्होंने किद्दां कह दियां तू टीचर है, पढ़ी लिखी है, कपड़े तेनों पाउणे नहीं आउंदे, ड्रैस पोके रह। पढ़े लिखे लोग हो तू, कोई भी बंदा किसी अच्छे लोग को बहना चाहता। हुण वो डॉक्टर वा तेरा पति, वो किसी पार्टी ते चला, हुण तेरे वर्गी नाल लै जाए, लै ओदी मिट्टी प्रीत सोच तेनों किद्दां लै जू नाल। लो जी मैं टक टक्कड़ कहना इदां दीयां गोलियां 20-25 मारदियां उहनूं। होर मैं की करदा, कोई नहीं परमात्मा ठीक करूगा, कृपा करूगा, ये गल बोल दिंदा। कोई नहीं पुत आशीर्वाद है मेरा, ये गल्लां करदा उहनूं। वो मैं कहा बीबी पहला बन हाँ जी, हाँ माता जी की बारी आ गई। चलो अखा बंद करके थोड़ा जा माहौल बदलते हैं। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप, मुकत मोह तारे आप, मुकत मोह तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप, मुकत मोह तारे आप, मुकत मोह तारे। नारायण नरपत नमस्कार, नारायण नरपत नमस्कार, नरपत नमस्कार नरपत नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप, मुकत मोह तारे आप, मुकत मोह तारे। कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं किछ पारे अंत नहीं किछ पारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप, मुकत मोह तारे आप, मुकत मोह तारे। लाख लाख
लाख लाख कई को रे, लाख 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 कई को रे, को है सो विचारे, को है सो विचारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप, मुकत मोह तारे, आप मुकत मोह तारे। नारायण नर पर नमस्कार, नारायण नर पर नमस्कार, नरपत नमस्कार, नरपत नमस्कार। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप, मुकद मोह तारे, आप मुकद मोह तारे। बिसम 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 ही पई है, बिसम 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 ही पई है, लाल गुलाल रंगारे, लाल गुलाल रंगारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप, मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। नारायण नर पर नमस्कार, नारायण नर पर नमस्कार, नरपत नमस्कार, नरपत नमस्कार। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप, मुकद मोहे तारे, आप मुकद मोहे तारे। कहो नानक संतन रस आई है, कहो नानक संतन रस आई है, जो चाख गूंगा मुस्कारे, जो चाख गूंगा मुस्कारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप, मुकद मोहे तारे, आप मुकद मोहे तारे। नारायण नर पर नमस्कार, नारायण नर पर नमस्कार, नरपत नमस्कार, नरपत नमस्कार। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप, मुकद मोहे तारे, आप मुकद मोहे तारे, आप मुकद मोहे तारे।
मैंने हजारों बातें की, पर ये एक ही बात बहुत है, नहीं? हमारी हजारों बातें फीकी रह जाती है। ये हाँ, मेरी हजारों बातें आपको गर्म कर दिया था, आप इस काबिल हुए, नहीं? किसी दीवार को तोड़ना हो, एक व्यक्ति एक चोट लगाता है, वो दीवार हिलती नहीं, फिर दूसरा आता है, दीवार फिर भी नहीं हिलती, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे फिर एक व्यक्ति आता है, यूं मारता हो गिर जाती। पहले वाले का भी उतना ही जोर था, आखिरी वाले का भी उतना ही जोर है। अगर पहले वाला ना होता तो आखिरी वाले से काम होना ही नहीं था। तो मैंने हाँ, डबल एनर्जी होगी। मैंने आपके वो जो आया था ना, ईगो को मैंने नरम कर दिया था, तब ये असर है। जब जो ईगो होती है ना हमारे अंदर, जब हमें अपना आईना, अपनी नजर आता है, फिर बंदगी करना अच्छा लगता है, फिर निकलता है, ओ प्रभु तेरी जय, ओ दाता तेरी जय। वैसे नहीं निकल सकता, वो तभी निकलता है जब कोई धोखा हो जाए, ट्रेजेडी हो जाए, बीमारी आ जाए, फिर निकलता है, फिर ही इंसान अच्छे काम करता है। ये तो इंसान अच्छा काम करे ही ना, अगर ऐसे हालात ना हो तुम्हारे जो घरों में है, छल कपट धोखा बेईमानी, ऐसा बीमारी ना आए, कुछ ना हो, हमें क्या जरूरत है अच्छे काम करने की? किसी के काम ही ना आए। हमें परमात्मा ये इसीलिए देता है कि हम दयावान बने, फ्लेक्सिबल बने, किसी को माफ कर पाए। जब किसी से गलती हो जाए तो हम देखें, यार मैंने भी की थी मैंने भी की थी। इसीलिए गलती कर, अगर आपसे कोई कभी गलती ना हो तो आप दूसरे की गलती को माफी नहीं करोगे कभी, नहीं? तो पहले आपसे गलती करवा देगा, फिर आगे तुम्हारे किसी नियर डेट से गलती हुई, अलग हालत, तुम बेशर्म बन के अपने आप को ना देखो, उसी वक्त देख लेना चाहिए कि मैं भी गलती की है, तो मैं इसको कैसे टॉर्चर कर सकता हूँ। मेरे से भी हो गई थी, मैं करना नहीं चाहता, हो गई थी, तो ऐसे इससे भी हो गई। यही एक रास्ता है। मैं तो अपने आप को, जब भी कोई मेरे से घटना घट जाए, तो मैं पहले अपने ऊपर ले आता हूँ, यार मैं जब इस उम्र में था मैंने भी ये सब करता था, तो उस पर मैं क्यों कहूँगा? पर मेरा माफ कर देना का मतलब, मुझे पता होता सजा इसको फिर भी मिलनी है, सजा उसको फिर भी मिलनी है, मुझे भी मिली थी, इसको भी मिलनी। माफी मुफी का कोई काम नहीं, बस रोज सुबह उठो, अपने नर्वस सिस्टम को अच्छा बनाओ, ऑक्सीजन लो, क्योंकि सारा जीवन हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, बाइक है, बॉडी को इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इसलिए वो हमें करना ही होगा सब कुछ जो सिखाया आपको। फिर जब ऑक्सीजन होगी तो देखो 24 घंटे के अंदर माँ बाप बीवी बच्चे पति, इससे बाहर होके भी मैंने कुछ किया, ये नोट करो अपने आप को। वो जो बाहर होके कुछ किया ना, वो तुम्हें आत्मबल देगा, जो तुम्हारे घर के जो हालात है उसे बर्दाश्त करने की ताकत देगा। अच्छे कामों करने से अच्छा नहीं मिलता पुत्र, अच्छे कामों करने से बुरा बर्दाश्त करने की ताकत आती, बस और कुछ नहीं। अच्छे काम करोगे, जो जीवन में हो रहा है तुम सहन कर लोगे, जो होता होने दो, मैं फिट हूं, मैं खुश हूं, अपने आप को फिट रखो। चलो चलें घर।